जय गजानन, जय श्रीमन्नारायण, जय आदिशक्ति माता। प्रिय भक्तजनों, जैसा कि आप जानते हैं चंद्र ग्रहण है, तो आइए जानते हैं चंद्र ग्रहण की पौराणिक कथा। चंद्र ग्रहण में क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। प्रिय भक्तजनों, भारत की संस्कृति में ग्रहण केवल खगोलीय घटना नहीं बल्कि गहन आध्यात्मिक और पौराणिक रहस्य से जुड़ा हुआ है। जब चंद्रमा पर धरती की छाया पड़ती है तो खगोल शास्त्र कहता है कि इसे लूनर एक्लिप्स या चंद्र ग्रहण कहते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि यह केवल छाया का खेल नहीं है बल्कि यह एक दैवी कथा से जुड़ा है। प्रिय भक्तजनों, यह कथा में सीधे ले जाती है समुद्र मंथन की अद्भुत गाथा की ओर। एक समय देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध के बाद देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई। वे अमृत खोकर रोगी और दुर्बल हो गए। असुर प्रबल हो उठे और तीनों लोकों पर अधिकार करने लगे। तब देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। विष्णु जी ने कहा, हे देवताओं, यदि तुम अमृत चाहते हो तो असुर के साथ मिलकर समुद्र मंथन करो। क्षीर सागर में अमृत छुपा हुआ है, उसे प्राप्त करने पर तुम फिर से अमर और शक्तिशाली हो जाओगे। देवताओं ने असुरों से समझौता किया। मंदराचल पर्वत को मथानी और बासुकी नाग की रस्सी बनाकर समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। मंथन से एक एक करके अनेक दिव्य वस्तुएं रत्न प्राप्त हुए। लक्ष्मी जी, कौस्तुभमणि, ऐरावत हाथी, अप्सराएं, परिजात बिच्छू, कामधेनु और अंत में अमृत कलश। देव असुर दोनों ही अमृत के लोभी थे। असुरों ने अमृत को हड़पने की योजना बनाई। देवता असुरों से हारने लगे। तब विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी इतनी रूपवती थी कि असुर उनकी ओर आकर्षित हो गए और अमृत बांटने का अधिकार उन्हीं को सौंप दिया। मोहिनी ने अमृत कलश लेकर देवताओं को पिलाना शुरू किया। असुर धोखा खा गए और देखते ही देखे अमृत देवताओं के हिस्से में पहुंचने लगा। असुरों से यह चालाक दैत्य था स्वर्भभानु। उसने देवता का वेश धारण किया और चुपके से देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया। जैसे ही अमृत उसके कंठ में पहुंचा, सूर्यदेव और चंद्रदेव ने उसकी पहचान कर ली। दोनों ने तुरंत मोहिनी रूपी विष्णु को संकेत दिया। भगवान विष्णु ने तुरंत अपना सुदर्शन चक्र उठाया और स्वर्भानु का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन तब तक अमृत उसके कंठ तक पहुंच चुका था, इसलिए उसका सिर और धड़ दोनों अमर हो गया। सिर वाला भाग राहु कहलाया, धड़ वाला भाग केतु कहलाया। राहु को जब पता चला कि उसकी पहचान कराने वाले सूर्य और चंद्रमा ही थे, तो उसने शपथ ली, मैं समय समय पर सूर्य और चंद्रमा को ग्रस लूँगा। जब तक वे आकाश में चमकेंगे मैं उन्हें निगलता रहूँगा। तब से ही राहु केतु समय समय पर सूर्य और चंद्रमा को ग्रसते हैं। इसी घटना को ग्रहण कहा जाता है। जब राहु चंद्रमा को पकड़ता है चंद्र ग्रहण, जब राहु सूर्य को पकड़ता है सूर्य ग्रहण होता है। प्रिय भक्तजनों, वेदों और पुराणों में लिखा है कि ग्रहण का समय अशुभ माना जाता है। यह समय साधारण कर्मों के लिए वर्जित, परंतु मंत्र जप, ध्यान और साधना के लिए अत्यंत श्रेष्ठ कहा गया है। ग्रहण काले जपम कुर्यात सहस्त्रगुण मध्यमहम, अर्थात ग्रहण काल में किया गया मंत्र जप सामान्य समय से सहस्त्र गुना फल देता है। प्रिय भक्तजनों, अब जानते हैं चंद्र ग्रहण के समय की परंपराएं। नंबर 1, सूतक। ग्रहण लगने के 9 घंटे पहले सूतक प्रारंभ हो जाता है। इस समय मंदिर बंद किए जाते हैं। भोजन, पूजा और मांगलिक कार्य निषिद्ध होते हैं। गर्भवती स्त्रियों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि उन्हें ग्रहण के समय सुई, कैंची, चाकू जैसी वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। भगवान का नाम जपते रहना चाहिए। भोजन पर तुलसी। ग्रहण से पहले बनाए गए भोजन में तुलसी पत्ते या कुछ डाल देना चाहिए। ऐसा करने से भोजन दूषित नहीं होता। ग्रहण समाप्त होते ही स्नान करें। यदि संभव हो तो गंगा जल से घर में शुद्धि करें और गंगा जल छिड़कें। भगवान की मूर्ति का स्नान कराकर पूजा करें। ताजे भोजन का सेवन करें। ब्राह्मण को दान दें।
गांव में ग्रहण के समय ढोल नगाड़े थाली और शंख बजाते हैं। मान्यता है कि इससे राहु केतु चंद्रमा को छोड़ देते हैं। कुछ लोग इस समय रामायण, गीता या भागवत कथा पढ़ते हैं। विज्ञान कहता है कि ग्रहण केवल छाया का खेल है, परंतु धर्म कहता है यह ऊर्जा परिवर्तन का समय है। उपवास पाचन तंत्र को आराम देता है। स्नान और सफाई स्वच्छता बढ़ाते हैं। ध्यान और जप मानसिक शांति प्रदान करते हैं। प्रिय भक्तजनों, छल कपट से पाया गया लाभ अस्थायी नहीं होता। सत्य और प्रकाश, सूर्य और चंद्रमा हमेशा असत्य और छल राहु को प्रकट कर देते हैं। कठिन समय में भी भगवान की शरण लेने से सुरक्षा मिलती है। जीवन में संयम और अनुशासन आवश्यक है। प्रिय भक्तजनों, चंद्र ग्रहण की कथा केवल राहु केतु की उत्पत्ति की गाथा नहीं, बल्कि यह एक गहरा संदेश देती है कि सत्य की विजय होती है और असत्य को अंततः नष्ट होना पड़ता है। ग्रहण के समय नियमों का पालन करके मनुष्य अपने जीवन को शुद्ध और पुण्यवान बना सकता है। इसलिए आज भी हम आकाशों में चंद्रमा पर छाया पड़ती है तो लोग कहते हैं, देखो राहु ने चंद्रमा को ग्रस लिया है, और तभी शुरू हो जाती है मंत्र जप, स्नान, दान और भगवान स्मरण। तो प्रिय भक्तजनों, यह थी चंद्र ग्रहण की कथा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।